जो हिंदू समाज के बंदे के यूजर आईडी इंस्टाग्राम की स्टोरी से लिया गया है। बहुत ही फख्र के साथ इसकी स्टोरी शेयर की गई है, जिसमें आप ये देखिए एक मुसलमान को पुलिस प्रशासन के सामने पीटा जा रहा है हिंदू समाज के द्वारा, यह इल्जाम लगाकर कि उसके हाथ में गोश्त है, बीफ है, गाय का गोश्त है, तो शक पर मार दिया जा रहा है। अब यही हो रहा है, मार दिया जाता है, जांच होती है, बात पता चली नहीं वो तो गाय का गोश्त नहीं था। अबे गाय का गोश्त नहीं था, मरने वाला तो मर गया। इंसाफ तो ये होना चाहिए कि जो मॉब लिंचर्स थे उनको भी ठीक उसी तरह से बीच सड़क पर पीट पीट कर मार देना चाहिए, लेकिन वो होता ही नहीं है, वो होगा भी नहीं, वो कानून भी नहीं है। तो गिरफ्तारी कौन सा होती है? मोनू मानेसर गिरफ्तार हो गया? नहीं हुआ ना। जो उनके भाई चचाजाद भाई आवाज उठा रहे थे नासिर, उनको उठा के बंद कर दिया। मुसलमानों को कुछ हुआ? अरे राजस्थान की बात है दिल्ली वाले क्यों बोलेंगे? अरे राजस्थान की बात है मुंबई वाले क्यों बोलेंगे? अरे राजस्थान की बात है कश्मीर के मुसलमान क्यों बोलेंगे? अरे राजस्थान की बात है गुजरात के मुसलमान क्यों बोलेंगे? अरे राजस्थान की बात है बैंगलोर के मुसलमान क्यों बोलेंगे? अरे राजस्थान की बात है वो जयपुर की बात है, ये हैदराबाद के मुसलमान क्यों बोलेंगे? यही सोच हमारी हमको इतना तोड़ चुकी है कि हम हर जगह पिट रहे हैं। यही सच्चाई है। मुसलमानों को मारने फंसाने का आसान तरीका खुद मोदी सरकार ने क्रिएट किया है। नफरतिया इस दौर में बहुत आसान है मुसलमानों को फंसाना, और इसीलिए कहता हूँ मुसलमानों को ज़रूरी है हमारी इस नेशनल प्राइम टाइम को देखना। तमाम मुसलमानों को हमारी नेशनल प्राइम टाइम पहुँचाने की कोशिश की है, क्योंकि इस तरह से आपको कोई समझाएगा नहीं जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मैं खबर को खबर नहीं, खबर को आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि अगर वो खबर आपने नहीं समझी तो नुकसान क्या होगा। नावी मुंबई एक पॉश इलाका, नावी मुंबई एक पॉश इलाका, वहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी जहाँ 99% हिंदू लोग हैं उस सोसाइटी में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ ध्यान से सुनिए। अगर आपके आसपास कोई हिंदू परिवार रहता है और आप हिंदू भाइयों के साथ मिलकर रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये खबर आपकी जागरूकता के लिए बेहद ज़रूरी है। 68 साल के एक हिंदू व्यक्ति एकनाथ कावड़े, हिंदू, इस नाम को याद रखिएगा, एकनाथ कावड़े, क्योंकि सारा कांड इसी का किया हुआ मैं आपको बताने वाला हूं। 3-4 मुसलमान परिवार उस हाउसिंग सोसाइटी मुंबई नावी में रहते थे, और वो जिस मकान में रह रहे थे वो किराए पर रह रहे थे, और मकान मालिक हिंदू थे। तो देखिए, अभी भी हमारे देश में एकता है। इतनी नफरत के बावजूद हिंदू परिवार ने ही मुस्लिम परिवार को अपना फ्लैट किराए पर दिया था। ठीक, अब क्योंकि पूरे देश भर में वो सुअर दर्शन का जो मालिक है वो और हिंदू संगठन के तमाम लोग हिंदुओं को बुला बुला कर भड़का रहे हैं कि मुसलमानों का बायकॉट करो, उनको अपने घर से निकालो, किराए पे सामान मत दो, किराए पे चीज़ें मत दो, किराए पे मकान मत दो, इनको अपना कोई सामान मत बेचो, उनका पूरी तरह बहिष्कार कर दो। उसी से शायद एकनाथ कावड़े 68 साल का इन्फ्लुएंस था। उसने हिंदू मकान मालिकों से कहा होगा कि भाई इनको निकाल दो, लेकिन शायद नहीं निकाला उन लोगों ने, जाहिर सी बात नहीं निकाला। तो इसने एक साजिश रची। PFI पॉपुलर फ्रंट इंडिया का एक बैनर बनाया छोटा सा, उस पर लिखा PFI जिंदाबाद और 786, यानी पूरी तरह से आप समझ गए, आपके दिमाग में पूरी तरह से बात बैठ गई है, समझदार हैं आप। इसीलिए कहता हूँ रज़ाग्राफी देखिए, दिमाग की नसें खुलेंगी। साजिश होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है और ये क्या क्या कर सकते हैं। इसने PFI जिंदाबाद लिखा और कई तरह के ख़तरनाक ऐसे नारे लिखे जिस पर NSA की कार्रवाई हो जाती है, और इसने मुसलमान जो किराएदार थे, जो फ्लैट वाले थे, उनके घर के बाहर बेल के पास चिपका दिए। अब जो भी वहाँ से गुजर रहा है, अरे PFI जिंदाबाद, वहाँ बवाल हो गया। पुलिस ने जब जांच पड़ताल करी तो एकनाथ कावड़े गिरफ्तार हुआ। सारी साजिश की पोल परत दर परत खुल गई, और उसने अपने मुंह से बताया कि हिंदू जो मालिक थे, उस फ्लैट के ऑनर जो थे, जिन्होंने मुसलमानों को दिया था, मेरा उससे चल रहा था, उससे रंजिश थी। तो एक तीर से दो, एक तो मुसलमानों को निकलवा देता उस इलाके से या गिरफ्तार करवा देता, और मकान मालिक को बदनाम कर देता कि ये देखो जिहादियों को और पाकिस्तानियों को और PFI सपोर्टर्स को ये मकान देते हैं हिंदू होने के बाद, ये हिंदू गद्दार है। गिरफ्तार हो चुका है, scroll.in की रिपोर्ट है, और ज्यादा जगह ये खबर मिलेगी नहीं। क्यों?
क्योंकि चाहे गोदी मीडिया हो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। देखिए, मैंने आपको 4-6 महीने पहले कहा था कि जो यूट्यूबर्स पर आप भरोसा कर रहे हैं, जैसे मुझ पर कर लेते हैं और भी कई लोगों पर करते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि कौन सा यूट्यूबर कब किस प्रोपेगेंडे में आपको फंसा दे। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स अब सामने आ रहे हैं जो मोदी सरकार को प्रमोट कर रहे हैं, मोदी जी के नेताओं को अब यूट्यूब पर ला के उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। ये खबर आपके सामने आ चुकी होगी। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स अचानक से मोदी जी को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, और खास तरह का नारा होता है। वो नारा अब राजनीतिक हो चुका है, वो धार्मिक नारा नहीं रहा है। वो खास तरह का नारा लगा देते हैं, ऑटोमेटिकली जो जनता है वो फौरन मोदी सरकार की तरफ झुक जाती है। ये एक बड़ा गेम, समझिए और समझिए। अगर मुसलमान पत्रकार, पढ़ा लिखा पत्रकार सरकार का विरोध कर दे, अजी विरोध छोड़िए, सरकार से सवाल कर दे, तो एनएसए लगाकर जेल में ठूस दिया जाता है। और हिंदू समाज के, हिंदू संगठन के और पूर्व भारतीय सैनिक भारतीय सेना में जो काम कर चुका है, वो खड़ा होकर संविधान को कहे कि दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। संविधान मिटा देना चाहिए, बदल देना चाहिए, ऐसी खूंखार खतरनाक आतंकी बातें कर रहा है, गद्दारी वाली बात कर रहा है, और मोदी सरकार मुस्कुरा रही है। ठीक ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मोदी सरकार खुद मोदी जी करवा रही कि करो, ये बोलो, ताकि देश में अराजकता फैले और 2024 में हमको वोट मिले। कितनी दुख की बात है, हर दिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और पूरी प्लानिंग के तहत करते हैं, ऐलान करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इनवाइट करते हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं, फिर उसको ऑफलाइन पोस्ट करते हैं। मेजर सरस त्रिपाठी जो इंडियन आर्मी में मेजर रह चुका है, उसकी जबान खुदा की कसम आज देखिए। इस भारत में रहने वालों, देखो कि मुसलमानों के खिलाफ कितनी खतरनाक घटिया साजिश रची जा रही है। मुसलमानों को मिटाने के लिए अब संविधान को मिटाने की बात आर्मी रैंक के बंदे, जनरल रैंक के बंदे कह रहे हैं। भारतीय आर्मी के जवान जो कल तक भारतीय आर्मी में थे, तो कश्मीर के मुसलमान सही कहते थे ना कि इंडियन आर्मी के जवान हमारी बेटियों का बलात्कार करते हैं, और अब नहीं मानते थे। नहीं पागल हो क्या? अब ये सब सुनने के बाद कि मुसलमानों से कितनी नफरत है इन्हें, तो सोचिए मुसलमानों से इतनी नफरत जिसमें बसी हो, और वो भारतीय सेना में हो, और वो कश्मीर में तैनात हो, वो मुसलमान लड़कियों के साथ क्या ही करता होगा, मुसलमानों के साथ क्या ही इंसाफ करता। बहुत बड़ी बात है। संविधान हमारे समाज के लिए दीमक का काम करता है। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइसिव, ये बांटता है हमको, और ये माइनॉरिटिज्म यानी अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देता है। क्यों? तो अगर हमें ये कहा जाए कि संविधान में बदलाव किया जाए या संविधान को ही बदल दिया जाए, तो मैं तो यही कहूँगा कि संविधान को ही बदल देना चाहिए, क्योंकि ट्रक को कार बनाने में बहुत मुसीबत है और कभी अच्छी कार बनेगी नहीं। अगर हमें अच्छी कार बनानी है तो उसका मैन्युफैक्चर एकदम शुरू से बनाना पड़ेगा। यहाँ इंजीनियर हैं, सब जानते हैं, वो चेंज होकर के कोई भी चीज़ अच्छी कभी बनती नहीं है। तो अगर हमें अधिकार मिलेगा, समय मिलेगा, तो हम इस पूरे संविधान को बदलेंगे। और क्यों, मैं आगे बताता हूँ। उसका कारण ये है, आप समझिए कितनी बड़ी साजिश है। इसके बाद भी अब वीडियो सामने आ रही है, पूर्व सैनिक मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, देश विरोधी बातें कर रहे हैं, देश तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं। तमाम चीजों को सरकार इग्नोर कर रही है, मोदी जी इग्नोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हीं के पीछे से निकल कर आगे आए हैं, उन्हीं के कतार में थे ये लोग, उन्हीं के धर्म के, उन्हीं की मानसिकता के, उन्हीं की सोच के लोग, तो इसलिए इनकी बातें उनको प्यारी लग रही। कमाल यह है कि मणिपुर आज भी जल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी मेट्रो में घूम रहे हैं। ये देखिए, आप सोचिए, लग रहा है इनके माथे पर कोई शिकल दिख रही। इनको सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया पर इनको कॉमन मैन दिखाया जा रहा है। 40-50 सेकंड का ये वीडियो देखने के बाद कोई गधा ही होगा
जो कहेगा कि नहीं यार ये तो कॉमन मैन है। अरे भाई फुल सिक्योरिटी के साथ, पूरी स्क्रिप्ट के साथ मोदी जी दिल्ली मेट्रो और तमाम जगह आ जा रहे हैं। अरे इंसान का डाउन टू अर्थ होना जरूरी नहीं है, इंसान का इंसान होना जरूरी है। मणिपुर में हैवान नहीं मारे जा रहे, अरे मुसलमान भी तो नहीं मारे जा रहे, वहां तो ईसाई मारे जा रहे हैं और हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं। मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे? और जब राहुल गांधी पहुंचने वाले हुए तो तितर बितर होने लगे, यार ये कैसे पहुंच रहे? पहुंचना मोदी जी को चाहिए था, पहुंच राहुल गांधी रहे हैं तो तकलीफ इन्हीं के पेट में हो रही है। राहुल गांधी जब वहां पहुंचे तो उसका मंजर दिखाने से पहले ये जो खेल हुआ है, ये ड्रामा नौटंकी दिल्ली मेट्रो में हुई है, उसका एक सबूत आपके सामने रखूंगा, जिसमें कहा गया कि मोदी जी ने मेट्रो के अंदर आम लोगों से इंटरेक्शन किया, आम लोगों से। आइए वो आम लोग मैं आपको दिखाता हूं। इस फोटो को, इस खूबसूरत लड़की को देखिए ध्यान से, जिसका नाम दीक्षा है। ट्वीट किया है दीक्षा वर्मा ने कि ड्रीम था पूरा हो गया। बड़ी ही प्यारी सी शक्ल की मासूम सी लड़की, पूरा यकीन है कि इस वक्त आपकी नजर मोदी में नहीं, इस दीक्षा वर्मा नाम की लड़की पर होगी। ध्यान से देखिए और आपको लगेगा कि हाँ हमारे मोदी जी कितने अच्छे यार, कौन यार, हम कितना प्यारा इंसान है यार, कितना स्वीट है हमारे मोदी। तो ध्यान से देखिए, जब इसका हमने पोस्टमार्टम किया, क्या है दीक्षा वर्मा? नेशनल सोशल मीडिया बीजेपी यूथ विंग BJYM, फॉर्मर प्रेसिडेंट दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, पहाड़ी हिंदू राजपूत, फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इनको फॉलो करते हैं। और गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है कि इनके आसपास जो बैठे हुए हैं वो आम लोग हैं। 2 मिनट का मौन व्रत, जिनको लगता है कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है, सब मोदी जी ऐसे ही कहीं भी चल जाते हैं और उनको मिलने वाले लोग आम होते हैं। 2 मिनट का मौन। अब आपने नेता देख लिया, एक नेता वो है जो दिल्ली मेट्रो में घूम रहा है और एक नेता वो है जो मणिपुर पहुंच गया। बीजेपी के लोगों के फेफड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, ना वो नेता है, ना अभिनेता है, ना वो एमएलए है, ना वो बीजेपी का सांसद है, ना वो मेंबर है। वो क्यों पहुंच रहा है? इंसान है इसलिए पहुंच रहा है। तुम हैवान हो तो तुम हैवानीगिरी करते रहो मॉब लिंचिंग। वो इंसान तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा था। वो बात अलग है कि उसकी मोहब्बत की दुकान में अभी कई सारी खोट बाकी है, कई सारी कमियां हैं, लेकिन दुकान का उद्घाटन हुआ तो थोड़ा बहुत टाइम हो सकता है दुकान सही हो जाए। लेकिन अगला बंदा पहुंचा तो अब मणिपुर के लोगों ने जिस तरह से राहुल गांधी का स्वागत किया है वो आपको गोदी मीडिया दिखा नहीं सकता, वरना उनकी पेमेंट काट लेंगे मोदी जी। तो मैं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पेमेंट मोदी जी से नहीं मिलती है, उल्टा मैं सरकार को अच्छा खासा टैक्स भरता हूँ। सिर्फ इतना नहीं, मोदी जी तो अपने ही लोगों के साथ मेट्रो में बैठकर फोटो वायरल करवा देते हैं, वीडियो कि ये आम लोग हैं, जबकि बीजेपी के लोग होते हैं। राहुल गांधी सिर्फ मणिपुर नहीं पहुंचे, वो अगला बंदा वहां भी पहुंच गया जहां राहत शिविर था, जहां जो लोग आकर पनाह लिए हुए थे, वहां तक पहुंच गया, लोगों को अपने सीने से लगाया। अब भले ही आप उसको नौटंकी कीजिए, ड्रामा कहिए, एक्टिंग कहिए, हम तो कहते हैं अगर ये एक्टिंग है तो हमारे मोदी जी ही कर लेते ये वाली, इसमें भी कितना मजा आया था। देखिए राहुल गांधीजीनं ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ हेलो भैया एक शॉट अच्छा लगा देखिए। अब सोचिए ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी कैसे हैंडल करेगी। खासकर बयान आया इस्लामोफोबिक, हमेशा इस्लामोफोबिक बातें करने वाले सीएम साहब हमारे माननीय सीएम हेमंत बिस्वा जी का। वो बोलते हैं कि राहुल गांधी को मणिपुर नहीं जाना चाहिए था, वे वहां जाकर सिर्फ मीडिया ड्रामा कर रहे हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा पर तंज कसा। वहां सैकड़ों की मौत हो गई, एक आदमी अगर हालचाल लेने पहुंच गया तो ये उस पर नौटंकी कर रहे हैं, तंज मार रहे हैं। तो आप देखिए इंसानियत किसके अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के सीने पर सांप तो लौट रहा है। वहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जहां रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा दिए थे, भाई साहब महीना भर बीतने वाला है, मणिपुर की जंग छोड़िए, कुछ नहीं रुक रहा है, रुक के हो रहा है। अब आपको जो विजुअल दिखाने वाला हूं आपको लगेगा कि यूक्रेन और रशिया है, नहीं, मणिपुर है। और इतने खतरनाक हालात में अगला राहुल गांधी पहुंच गया। लेकिन हमारे देश का शक्तिमान, हमारे देश का मान सम्मान, हमारे देश की ऊर्जा, हमारे देश का ऐसा नेता जो नाले से गैस बनाना सिखा देता है, हवा से ऑक्सीजन अलग करके पानी बना देता है, न जाने वो क्या क्या कर सकता है। दोस्तों, लवे न भूज्यम श्लोक सुना देता है, अमेरिका में जाकर अमेरिकियों के मुंह पर थूक देता है। वो बंदा वो नहीं जा पाया वहां मणिपुर। बिजी होंगे। आइए मणिपुर की वो तस्वीर दिखाता हूं जो आपको लगेगा कि यूक्रेन। Okay, there is firing which is happening right now. And okay. देखा दोस्तों, खौफनाक लगा ना मंजर। सोचिए मणिपुर हमारा ही है, मणिपुर भाई पाकिस्तान का, चीन का नहीं है मणिपुर। अबे हमारा है मणिपुर, इस देश का हिस्सा है मणिपुर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो ऐसे मुंह फेर चुके हैं मणिपुर के लिए जैसे मणिपुर को जानते ही नहीं। और गोदी मीडिया इस तरह से तमाम छेद में मोमबत्ती घुसा के बैठा है कि जैसे मणिपुर को जानते ही नहीं। बीच में फुदके थे जब इनको हिंदू मुसलमान एंगल डालना था, लेकिन हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं, था ही नहीं, तो बेचारे फंस गए, अब चुप हो गए। और वो हो इसलिए रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है, मोदी जी का जो खामोशी है और भारतीय जनता पार्टी की जो बेचैनी वो इसलिए है क्योंकि वहां मणिपुर में डबल इंजन वाली ना 4 इंजन वाली सरकार है, बीजेपी की सरकार है। अब प्रेशर बना, लोगों ने कहा कि सीएम जो है मणिपुर का वो भाई रिजाइन दे। तो ड्रामा देखिए, जो ऑनलाइन दिया जा सकता है रेजिग्नेशन, ट्वीट करके रेजिग्नेशन दिया जा सकता है, प्रधानमंत्री को मेल करके, पीएमओ को मेल करके रेजिग्नेशन दिया जाता है। लेकिन खेल क्या हुआ, नहीं, बीजेपी के मणिपुर के सीएम साहब ने रेजिग्नेशन लेटर लिखा, अपनी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की भीड़ एक जगह बुलाई, ऐलान करके भीड़ वहां पहुंची। फिर वो जो रेजिग्नेशन लेटर था वो हाथ में दिखाया लोगों को, ये मेला लेगी, ये चली। फिर इसके बाद एक महिला को भीड़ से बुलाया गया और उसके हाथ में रेजिग्नेशन लेटर दिखाया गया कि देखो हमने सच में ये लिखा है। महिला को इशारा किया गया, महिला ने रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दिया। वो रेजिग्नेशन लेटर हमारे सीएम साहब नहीं लेंगे वो फाड़ दिया। और सीएम साहब और सीएम के आसपास जो भारतीय जनता पार्टी के सस्ते एक्टर थे, उनके एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि ये सब आप मजा लीजिए। आपको ये जगह जान क्या है?
ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯔꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯂꯛꯇꯒꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯦꯒꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ कैसा लगा? 50 रुपए तो मैंने काट लिए इनकी एक्टिंग के, अब आप कितने काटेंगे बताइए। तो ये देश का हाल है जो चल रहा है।